हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। बेसिकली साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक एडक्ट, राइट, इन विच देयर इज अ नेट रिडक्शन इन द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, राइट। तो मतलब उसके लिए हमें दो या दो से ज्यादा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल हेयर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, यहाँ पे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है और ये मिलके क्या बन गया, एक साइक्लोब्यूटेन बन गया, राइट। तो इसमें क्या होता है, टोटल जो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पर वो रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, राइट। और ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बन गया है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसलिए इसको बोलते हैं, राइट। रिजल्टिंग रिएक्शन इज अ साइक्लाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो कहने का मतलब है साइक्लो एडिशन के अंदर जो होगा वो एक साइक्लाइज प्रोडक्ट ही बनेगा, राइट। मतलब मेनी बट नॉट ऑल साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर कंसर्टेड। अगर कंसर्टेड होगा तो पैरीसाइक्लिक जरूर होगा, राइट। तो नेक्स्ट, नॉन कंसर्टेड साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर नॉट पैरीसाइक्लिक। मतलब जो रिएक्शन कंसर्टेड नहीं होगा वो पैरीसाइक्लिक रिएक्शन भी नहीं होगा। बिकॉज पैरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिनके अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, राइट। नेक्स्ट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, राइट। बट यहां पे हमने कोई भी ना तो न्यूक्लियोफाइल यूज करा है ना कोई इलेक्ट्रोफाइल यूज करा है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पे हम कार्बन कार्बन जो है वो व्हाट डू कॉल दैट, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, राइट, विदाउट द यूज ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम एग्जांपल लें तो दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। इन इस मॉलिक्यूल में भी 2 पाई है, इस मॉलिक्यूल में भी 2 पाई है, तो मिलकर साइक्लोब्यूटेन बन गया। तो दिस इज कम्स अंडर द नेम ऑफ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये जो फॉर्म है ये वुडवर्ड एंड हॉफमैन ने दी थी, राइट, कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अगर हम ये मॉलिक्यूल देखें, इसके अंदर हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 डबल बॉन्ड, दैट मींस 4 पाई electrons that react with 2 pi electrons, and it is a 4+2 cycloaddition reaction and will give you a cyclohexene as the product. If we consider 1,3 dipolar addition, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो दिस इज अगेन 4 pi and this is 2 pi. So this is again belong to 4+2 cycloaddition reaction. Although this is the case of 1,3 dipolar addition, but this belongs to 4+2 cycloaddition reactions. All right. Next is thermal. Now, whatever the cycloaddition reactions we have studied, all these reactions are either photochemical or thermal, right? So today we'll discuss, first we'll discuss thermal addition reaction, then we'll discuss photochemical cycloaddition reaction. Thermal क्या होते हैं? थर्मल में कोई भी रिएक्टेंट एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहेगा, मतलब उसका हम होमो ग्राउंड स्टेट वाला लेंगे। तो रिएक्टेंट रिमेन इन द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, राइट। सो टोटल 4n+2, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे, 4n+2। दैट मीन्स इधर 2 पाई, इधर 6 पाई, इधर 10 पाई, एक्सेट्रा। तो टोटल सिस्टम में 4n एक में, 2 एक में, राइट। तो पूरे सिस्टम में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे जो भी स्टार्टिंग मटेरियल होगा, राइट। तो पिछली बार नेट में एक क्वेश्चन भी आया था जहां पे यही पूछा गया था कि ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसका वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। दैट इज 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन था वो। तो दैट अगेन बिलोंग टू 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, तो सेम ही कैटेगरी है। सो जो भी हमारे पास थर्मल रिएक्शन होंगे वो ऑर्बिटल सिमेट्री को फॉलो करेंगे
और या तो वो सुपरा सुपरा या तो वो एंट्रा एंट्रा मैनर से होंगे। एंट्रा एंट्रा मैनर जो होता है वो थोड़ा रेयर होता है, पर यूजुअली हम लोग क्या मानते हैं, उसको सुपरा सुपरा मैनर ही मानते हैं, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मैच कर जाए और नेगेटिव लोब से मैच कर जाए, राइट। तो इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड स्टडी करने वाली, दैट इज डेल्स एल्डर रिएक्शन, राइट। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन? इस केस में जो सबसे बड़ी एक्सेप्शन है वो ये है कि थर्मल में मैंने बताया 4n+2 वाले केस ही फॉलो होंगे, बट कीटीन, अगर हम कीटीन का केस लें, दो कीटीन के मॉलिक्यूल जो है वो सुपरा एंटेरा सेंस के अंदर डाइमराइज करते हैं, राइट। तो वहां पे अगर हम देखें वो 4 पाई सिस्टम को बिलोंग करते हैं। वो किसको बिलोंग करते हैं? 4 पाई सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो दैट इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल एंड विल स्टडी दिस एक्सेप्शन लेटर ऑन। नाउ व्हाट आर फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन? तो इसके केस में या तो इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोलेंगे रिएक्टेंट जो होता है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं तो हम इसको होमो मानेंगे, पर जैसे ही हम लाइट डालेंगे क्या होगा, ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। जब ये ऊपर शिफ्ट कर गया देन दिस बिकम होमो, है ना। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कहां चला गया? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चला गया। सो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं इन द स्टार्टिंग मटेरियल। रिएक्शन ऑर्बिटल सिमेट्री से होता है, या तो सुपरा सुपरा होगा या एंट्रा एंट्रा होगा। एग्जाम्पल डी मायो रिएक्शन ले लो या फिर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ले लो, आप कोई भी इस टाइप की एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, now there is one question that is very important. We'll start with 2+2 cycloaddition reaction, right? आज हम पढ़ने वाले हैं 2+2 cycloaddition reactions, और 4+2 cycloaddition reaction हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत चीजें समझाने वाली हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ओके कि होता क्या है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल आई हैव, प्लस दिस इज द सेकंड एल्कीन मॉलिक्यूल। फर्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल में दोनों लोब्स ऊपर हैं, दिस इज होमो, एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है, ल्यूमो। ये अनदर एल्कीन मॉलिक्यूल है, सेम इसके अंदर होता है। चलो इसको नीचे बना देता हूं, इसको ऊपर बना देता हूं, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे होने चाहिए, राइट। तो अगर इसके मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन देखूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। तो थर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम इसको कंसिडर करेंगे देन दिस बिकम माई होमो एंड this is my LUMO. If I draw both the cases, say this is HOMO of one alkene and this is LUMO of another alkene. जब भी हमारे पास दो एल्कीन रिएक्ट करती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है, एक ही एल्कीन को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दूसरे को एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो ये होमो है, ये ल्यूमो, ये होमो है और ये ल्यूमो है। सो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं पर यहां पे मैचिंग नहीं है, यहां पे मैचिंग नहीं है। इसका मतलब थर्मली ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए आए कभी भी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर थर्मली नॉट अलाउड, प्रूफ करो इस चीज को, तो इन दिस वे आप उसको प्रूफ कर सकते हो, राइट। पर मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर फोटोकेमिकली अलाउड। इसका मतलब है कि अब हमें इसको फोटोकेमिकली चेक करना पड़ेगा। जब हम फोटोकेमिकली चेक करेंगे तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहां से है वो ऊपर एक्साइट कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है देन दिस विल बिकम माई होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये लो मैंने होमो को ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल दिस इज माई होमो, और ये ल्यूमो है, राइट। डिटो ड्रॉ करा है। अगर हम देखें ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है, तो दिस इज सुपराफेशियल, राइट। कि ये लोब्स जो है वो मैच कर गए। जब ये लोब्स मैच करेंगे दैट मींस दिस रिएक्शन इज फोटोकेमिकली अलाउड।
और अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करें सारे रिएक्शंस की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे जो याद रखने वाला पॉइंट है वो यही है, अगर रिएक्शन आपका सुपराफेशियल हो रहा है तो विद द रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर सुपराफेशियल एंटराफेशियल हो रहा है तो वो विद द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट।